माँ काली परीक्षा क्यों लेती है, माँ काली इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेती है। ये सभी लोगों का, सभी बच्चों का सवाल होता है कि आखिर माता काली परीक्षा ही क्यों लेती है। क्या परीक्षा के बिना माँ काली हमें अपना बच्चा स्वीकार नहीं कर सकती है। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी वीडियो जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अब बात करते हैं कि परीक्षा क्यों होती है। जब भी हम माता काली की पूजा करते हैं या माता काली का नाम आता है तो सबसे पहले माता काली और परीक्षा, ये दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक परीक्षा और एक माता काली, ये दोनों चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं कि जैसे रात और दिन। परीक्षा, अगर माता काली की पूजा कर रहे हैं तो परीक्षा तो होगी ही होगी, 101% होगी। लेकिन हम इस परीक्षा में पास किस तरह से हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम परीक्षा में माता काली हमारी परीक्षा ले रही हैं तो आपको बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझ लेना चाहिए कि माँ काली की आपके ऊपर नज़र पड़ी तो सही। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, कितने सदियों से, कितने महीनों से, सालों से पूजा कर रहे हैं, मगर उनकी कोई परीक्षा, कुछ भी माँ, कोई भी उनकी तरफ कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और आपकी परीक्षा चालू हो गई है। तो आपको थैंक यू, और आपको बहुत ज़्यादा, आप अच्छे और एक बहुत ही अच्छी आत्मा है, पवित्र इंसान है। तो अब आपको उस परीक्षा को पास करना है। देखिए, कहा जाता है कि परीक्षा चाहे माता काली हो और चाहे माँ दुर्गा हो, परीक्षा तो दोनों की ही होती है। जैसे कहा जाता है कि माँ काली की परीक्षा बहुत कठिन होती है। ऐसे कहते हैं कि माता काली की परीक्षा बहुत कठिन होती है और माँ दुर्गा की जो परीक्षा होती है वह इतनी कठिन नहीं होती है, वह सौम्य होती है। देखिए, आपको पता होगा कि माँ, दोनों ही माँ हैं, लेकिन एक माँ हमारी थोड़ी ज़्यादा गुस्से वाली है और एक माँ हमारी सौम्य स्वभाव की है। आपने देखा होगा, जो सौम्य स्वभाव की माता है वह बहुत जल्दी से शांत हो जाती है, मान जाती है। लेकिन जो माता काली है वह बहुत जल्दी ही उनको क्रोध आता है और बहुत जल्दी से वो मानती तो नहीं है, मगर बहुत जल्दी से उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो ये हमारी माता के गुण हैं। और जब हम माता काली के पुजारी हैं, उनके भक्त हैं, तो हमें उनके गुणों को भी अपनाना पड़ता है। देखिए, हमें, जैसे हम हैं, अगर हमारे अंदर अच्छाई है, बुराई है, तो हम उसे दोनों को ही मानकर चल रहे हैं। तो माता काली के भी ये गुण हैं कि क्रोध उन्हें बहुत जल्दी से आता है, लेकिन वह क्रोध गलत बात पर आता है। अगर आप ये बात समझ लेंगे कि गलत बात पर ही माता को क्रोध आता है, तो जब हम गलतियां करेंगे ही नहीं तो माँ को गुस्सा भी नहीं आएगा। और जब आपकी परीक्षा चल रही है, आप माता काली के व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो शक्तियां जो आपके पास आ रही हैं, आपके घर में आ रही हैं, तो वो शक्तियां इतनी तीव्र वेग से आती हैं कि जब वह आती हैं तो आपके शरीर में एकदम से उग्र और तेज एनर्जी आती है। तो आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपको गर्माहट महसूस होने लग जाती है। देखिए, जब भी आपको गुस्सा आएगा, माता काली जो है आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। आप में धैर्य कितना है, आप किस बात को कितनी सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, यही आपकी परीक्षा है। अगर आप इन दो बातों को समझ जाते हैं तो परीक्षाओं में पास होना भी आपका निश्चित ही है। आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। आप ये फैसला, ये दृढ़ निश्चय जब आप कर लेते हैं कि मैं कभी भी नहीं हार सकता हूँ, मुझे तो जीतना ही है, तो आप कभी भी नहीं हारेंगे और माँ आपको कभी हारने भी नहीं देंगी। हारे का सहारा, कहते हैं खाटू श्याम प्यारे को कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो उसी तरह से माता काली भी हारने नहीं देंगी आपको, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं जब भी हारने लगती हूँ तो माँ कहीं ना कहीं से आके मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ बातें अगर हम समझ लेते हैं तो हम भी माता के प्यारे और दुलारे बन सकते हैं। देखिए, परीक्षा हो रही है आपका, आपके भगवान पर कितना विश्वास है। माँ सिर्फ आपको यही परख रही हैं कि आपका गुस्सा आपका कितना है, आपके अंदर जो ऊर्जाएं आ रही हैं, तीव्रता से जो ऊर्जाएं आ रही हैं, आप उनको किस तरह से संभाल सकते हैं। क्या संकट में भी आप माता की इसी तरह से पूजा करेंगे, इसी तरह से माँ को भोग लगाएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए तब
आप ठान लीजिए कि मैं सफलता को पाकर ही रहूँगा, तो आपकी परीक्षाएँ बहुत ही सौम्य और सरल हो जाती हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि माता को भोग लगाना, नियमित रूप से उनकी जोत जलाना, उनका आवाहन आप कर रहे हैं, तो उनका भोग लगाना, उनको भोग ज़रूर से ज़रूर लगाना है, पानी पिलाना है। और ये अगर आप कार्य नहीं करते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। 2 लौंग और 1 बताशे का भोग आपको लगाना है। शनिवार के दिन माता को पान और पेड़े का भोग लगाना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने माता का आवाहन किया है और जोत जलाई है और आपने माता को भोग नहीं लगाया है। ये कार्य आपको करना ही है। जब देवी देवता हमारी परीक्षा लेते हैं, तो हम बहुत ही सारे अनुभव हमें होने लग जाते हैं और शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। हम जब भी परीक्षा में पास होंगे, तो शक्तियाँ सदा के लिए हमारे पास रह जाती हैं, फिर वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं, हमारे घर से नहीं जाती हैं। शरीर में हमेशा के लिए वह वास करने लग जाती हैं, हमारे घर में वास करने लग जाती हैं। तो इसलिए आपको परीक्षाओं से घबराना नहीं है, आपको परीक्षाओं को पास करना है और आपको अपना पूरा समर्पण भाव से आपको परीक्षा देनी है। देखिए, परीक्षा में क्या होता है, कई बारी आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं कि माँ का भोग कैसे लगाएंगे। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आप कहीं से भी, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप पान और पेड़े की व्यवस्था कर सकें, लौंग और बताशा खरीद सकें। तो ये आपके पैसे की, आपके धन की परीक्षा हो रही है कि क्या आप किस तरह से आप माता को भोग लगाएंगे, किस तरह से आप उस धन का सम्मान करेंगे, उसकी देख रेख किस तरह से करेंगे, उसको खर्च किस तरह से करेंगे। तो विपत्ति में ही भगवान को याद नहीं करना चाहिए। हर समय माता काली की आपके ऊपर नज़र जो बनी हुई है, माँ काली के जो भक्त होते हैं बहुत ही अडिग और निराले होते हैं, निडर होते हैं, वो किसी से भी डरते नहीं हैं। ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप माता काली के भक्त हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि माता काली के जो भक्त होते हैं वह अडिग होते हैं, डरते नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि वो परीक्षा से भी पास होंगे और उन्हें कोई भी किसी भी तरह का माँ से डर नहीं लगता है। माँ के दर्शन उन्हें होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसमें माता की पूरी पूरी दृष्टि, पूरी पूरी नज़र, योगिनियाँ आपके घर में आई हुई हैं, दूत आपके घर में आए हुए हैं और जो भी माता के गण हैं, दूत हैं, योगिनियाँ हैं, बैताल हैं, सभी शक्तियाँ, देखिए अच्छी बुरी हर तरह की शक्ति माँ काली के साथ चलती है और उनका जो तीव्र वेग होता है उसे आपको संभालना आना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आपको परेशानी, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में आप जय माता की काली ज़रूर से ज़रूर लिखें। और कोई भी आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट में सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं से आपको घबराना नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, बस आपको घबराना नहीं है। आंखों से आंसू निकाल कर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए कि माँ अब हम तेरे सहारे हैं। जय माँ काली।